यहाँ पर 6 लगता है ना बहुत सारी गाड़ियों में, हाँ इसमें रिवर्स है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाले फीचर मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको माइलेज चाहिए तो आप जो है सीएनजी की तरफ बढ़ जाइएगा, और अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो इन्होंने ऑटोमेटिक दे रखा है, उसकी तरफ चले जाइएगा। नमस्कार, मैं मित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ एक छोटी गाड़ी है, छोटे पहिए, बड़ा काम, बड़े शहर, आराम से चलने वाली सवारी। और आज आपको बताने वाला हूँ इस सेलेरियो के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें शामिल है करीबन 1500 किलोमीटर, जो ओडोमीटर पर अंकित है। लगभग 4000 किलोमीटर इस गाड़ी के ओडोमीटर पर अंकित हो चुका है। और नई सेलेरियो को इंट्रोड्यूस किया था मारुति ने अभी थोड़े महीने पहले। वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे फीचर्स इसमें ऑफर कर दिए थे, जहाँ पर आकर एक प्रैक्टिकल गाड़ी बन गई। तो अब सवाल उठता है कि अगर आप पहली गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो इस सेलेरियो को क्यों लेना चाहिए। अगर आप पहली गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं तो मारुति पर क्यों भरोसा जताना चाहिए, और क्या वो वजह है जहां पर इस सेलेरियो को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि 35 किलोमीटर ये गाड़ी 1 किलो सीएनजी में चली जाती है अगर सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो। अगर आप मैनुअल पेट्रोल खरीदते हैं तो आपको 26 से ज़्यादा का माइलेज दे जाती है पेट्रोल पर, और ये गाड़ी ऑटोमेटिक मैनुअल में भी अवेलेबल है। तो जो आपको चाहिए वो विकल्प सारे मिल जाते हैं, लेकिन जो फ्यूल विकल्प मिलते हैं सीएनजी और पेट्रोल का मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी इस गाड़ी के साथ, और सब कुछ बताते हैं इस सेलेरियो के बारे में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो सेलेरियो के बारे में अब मैं अपना अनुभव आपसे साझा करता हूं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसके ओडोमीटर पर। मतलब जब भी देखा है 18 से नीचे का माइलेज नहीं आया है, मतलब इसके ओडोमीटर ने मुझे बताया है। लेकिन माइलेज का जिक्र किया जाएगा लास्ट में, ओवरऑल माइलेज जो मुझे मिला है उसका जिक्र करेंगे। लगभग 4000 किलोमीटर चली ये गाड़ी है, और यहाँ पर सब कुछ आपको अच्छे से दिखता रहता है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है इस गाड़ी की, और जो प्रीमियमनेस है वो भी आपसे साझा करना ज़रूरी है। तो इस गाड़ी में आपको 60-40, मतलब आपको ऐसी सीट मिलती है जो 60-40 रेशियो में होल्ड हो जाती है अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं। जो इसकी कीमत है 5 से 7 लाख रुपए के बीच में आपको आएंगे। सारे वेरिएंट आपको मिल जाते हैं, सीएनजी में मिल जाता है, मैनुअल, ऑटोमेटिक के विकल्प आपको मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी स्पीड जो इसे चलाने की है तो शहर, मैं जिक्र करूंगा, बार बार शहर बोलूंगा, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, चाहे आप इसका मैनुअल चला रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक चला रहे हैं, अगर इसकी स्पीड 60 तक है तो मान कर चलिए कि इस गाड़ी से आप वो सब कुछ निकाल लेंगे जो कंपनी दावा करती है। आप समझ रहे होंगे इशारा मेरा कहाँ जा रहा है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फीचर्स इसमें भर भर के दिए गए हैं, वो फीचर्स दिए गए हैं जो बहुत सारी प्रीमियम गाड़ियों में भी रह जाता है। तो यहाँ पर आप यहीं से ORVM को फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टीयरिंग के नीचे देख लीजिएगा, साथ में स्टार्ट स्टॉप बटन इस साइड में मिल जाता है। और ये जब लॉन्ग टर्म में आप ड्राइव कर रहे होते तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है, सीट कंफर्टेबल है। आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप खास करके लंबे ड्राइव पर होंगे। तो एक बार में मैंने इसे 400 किलोमीटर भी चलाया, और वहाँ पर मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। तो रात के अंधेरे में मैं जयपुर हाईवे पे था, दिल्ली से निकला था, गाज़ियाबाद से निकला था, और वहाँ पर जो जिस तरीके से मैं बीट कर रहा था ना, बोलते हैं बीट ट्रैफिक को पीछे छोड़ना, उसे जूझ नहीं रहा था, मैं सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहा था। मतलब खेलने में मज़ा आ रहा था, जैसे लोग वीडियो गेम खेलते हैं उसी तरीके से इस गाड़ी से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, और मुझे कहीं पे सता नहीं रही थी। सिटी ट्रैफिक में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ओवरटेकिंग इसका बहुत ईजी होता है। आराम से आप ओवरटेक कर सकते हैं, छोटी छोटी जगहों से निकल सकते हैं। छोटी जगहों पर जब आप कहीं पर पार्किंग ढूंढ रहे होते हैं तो वहाँ पर छोटी जगह भी इसके काम आ जाती है, वहाँ पर आप पार्क कर लेते हैं, और साथ में आराम से 4 बंदे इस गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको सामान भी रख के लेके जाना है तो सामान वाला भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ गई थी और इस गाड़ी में मैं उनको लेके गया था। बट एक चीज़ ये भी बोलना यहाँ पर ज़रूरी है, जब आप हाईवे पे होते हैं कोई बड़ा ट्रक आपको ओवरटेक कर जाए ना, तो आपके अंदर ऐसे मतलब आपकी रूह थोड़ी सी कांप जाए, डर सा लग जाता है, क्योंकि ये गाड़ी हिल जाती है, थोड़ी हल्की है, बट हार्टेक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, फुर्तीपन है इसमें। तो जो इसका पावर आउटपुट है 49 kW का, वो परफेक्ट लगता है। जो इसका इंजन है ये 1 लीटर वाला, परफेक्ट सपोर्ट करता है। और मैं सच बता दूं, जितने भी इंजन इस टाइम लोअर सेगमेंट में काम कर रहे हैं, सबसे बेस्ट इंजन मारुति सुजुकी ऑफर कर रही है, और उसका के सीरीज इंजन धमाका मचाए हुए है, और उसका जवाब नहीं है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी गाड़ियाँ थोड़ी हल्की होती हैं, तो आप बोलना चाहें जो भी है, बट मज़ा आता है उनको चलाने में। आप अच्छे से उनको माइलेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और रफ्तार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
तो जो आपके जहन में वो कर लीजिएगा। इस गाड़ी के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप अपनी पहली गाड़ी खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो यूटिलिटी स्पेसेस बहुत सारी इस गाड़ी में मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाले फीचर मिल जाते हैं, सुजुकी कनेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ थोड़ा सा अजीब लगता है, जब इसका विंडो डाउन करना होता है तो यहीं कंसोल पर इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे दिया हुआ है, तो इसे ऑपरेट करने में थोड़ा बुरा लगता है, अजीब लगता है। तो मुझे लगता था कि अगर इसको इधर ही कहीं एडजस्ट कर दिया होता, इतना कुछ दे ही रहे थे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट ठीक है, उनकी अपनी सोच थी, उनकी अपनी इंजीनियरिंग थी, तो उन्होंने कर दिखाया है। बट जब से लंबे टाइम पर चला रहे होते हैं तो जिसका प्रीमियम, क्योंकि इसे फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं, तो लगता है यहाँ पर काश यहाँ पर एक आर्मरेस्ट भी आ गया होता है, क्योंकि सब कुछ तो दे ही दिया था मारुति ने, एक आर्मरेस्ट रह गया यहाँ पर। तो आर्मरेस्ट भी आता, हालांकि आर्मरेस्ट शायद इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि यहाँ बीच में इन्होंने जो पीछे वाला पावर विंडो का बटन है यहाँ पर दे दिया है, तो ये आप यहाँ से जब एडजस्ट करेंगे तो शायद इस वजह से हटा दिया होगा। बट मुझे लगता है कि वो देना चाहिए था। शिफ्टिंग बहुत क्विक है, आराम से आप बड़े मक्खन जैसी शिफ्टिंग आपको इस गाड़ी से मिल जाती है। सिटी में पहले ही बता दिया, ओवरटेकिंग अच्छा लगेगा। हाईवे पे आपको थोड़ा ओवरटेकिंग में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन जो माइलेज वाली रफ्तार है, वो जो रफ्तार है बढ़िया माइलेज के लिए, वो 60 से 80 के बीच में गाड़ी रखिएगा। 60 पे तो इसके केबिन में इंसुलेशन भी आपको अच्छा लगेगा कि थोड़ी शांत गाड़ी है। जब इसके ऊपर आप जाने की कोशिश करेंगे तो इसका कंफर्ट जाएगा केबिन का, और बाहर की आवाज़ें आपको बहुत कुछ सुनाई देगी। हालांकि जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम तक चलाया, चीज़ें देखी हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगा कि कुछ चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं पीछे, क्योंकि जो आप कीमत इसके लिए चुका रहे हैं ना, उसके लिहाज से बहुत कुछ ऑफर किया है। जिसमें आपको 15 इंच के व्हील मिलते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं, और छोटे मोटे जैसे ऑफ रोडिंग, मैं बोलूँगा कच्चे रास्ते से भी गाड़ी आराम से निकल जाती है। थोड़ा धीरे निकालिएगा, नहीं तो फिर आवाज़ आएगी कट कट की, तो वो ध्यान रखिएगा। तो कम रफ्तार पर इसको आराम से निकालेंगे तो निकल जाएगी। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है, सताता नहीं है, लेकिन पहिए छोटे हैं, इस बात का ध्यान रखना। और ये पहिए आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जो जिस तरह का, लेकिन थोड़ा सा प्रोफाइल भी इसका पतला है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रहेगा कि अगर आप फटाक से किसी स्पीड ब्रेकर से कूद जाएंगे 60 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे, तो 100% आपको पता चलने वाला है, पीछे वालों को भी हिलाकर रख देंगे आप। बट अगर आप जेंटली चलाएंगे इस गाड़ी को तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, ए पिलर बाधा उत्पन्न नहीं करता है, ऊंचाई थोड़ी अच्छी मिल जाती है वैगनआर जैसी, तो यहाँ पर आपको हेडरूम अच्छा मिल जाता है। अगर मेरी जैसी भी हाइट है तो आराम से बैठ सकते हैं। पीछे भी लेगरूम वगैरह अच्छा मिल जाता है। तो कंफर्ट के लिहाज से इस गाड़ी में आपको जो बजट कारों की जहाँ पर बात की जाती है, खास करके सेगमेंट सेलेरियो की बात करेंगे, तो ये आपको सताने वाली नहीं है, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जो फैमिली बैठी थी वहाँ पर बच्चे भी खुश होकर बैठे थे, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आएगी आपको। जो क्वालिटी सीटों की दी गई है वो भी अच्छा है। इस सीट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे। बूट में ऑलरेडी बता दिया कि आप सामान रखने की अच्छी जगह दी गई है, तो वहाँ पर सामान वगैरह अच्छे से जमा सकते हैं। सेफ्टी के लिहाज से 2 एयरबैग इन्होंने ऑफर किया हुआ है आगे। हालांकि गाड़ी को आराम से चलाइएगा, क्योंकि बहुत सारी सेफ्टी धरी की धरी रह जाती है। ऋषभ पंत वाली घटना याद कर लीजिएगा। मर्सिडीज सेफ्टी कार होने का मतलब प्रीमियम कार कंपनी है, बट जब आप धीरे नहीं चलाएंगे, गाड़ी आराम से नहीं चलाएंगे, तो दिक्कत हो सकती है। कितनी सेफ कार आप चला रहे होंगे, तो वहाँ पर अगर आपने अपने आप को काबू में नहीं रखा तो ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ की लिमिट होती है। तो एयरबैग ना खुले, इस बात की गारंटी अपने आप को दे दीजिएगा। बाकी आप चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे मैं एक मतलब बोलते हैं ना कि जहाँ पे जब पेट्रोल की कीमतें एकदम भाग रही हैं आसमान की तरफ, वहाँ पर आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जो आपको भर भर के माइलेज देती है। इसके एमआईडी पर नज़र रखिएगा। और अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें गियर इंडिकेटर भी दिया हुआ है, मतलब बताता है कि भैया आप ज़रूरत पड़ गई है, ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए अभी शिफ्टिंग मांग रहा है, शिफ्टिंग दे दिया मैंने, शिफ्ट कर दिया है। तो 5 स्पीड इसका पूरी तरीके से 100% जस्टिफाइड है। कई बार आप जब इसे चला रहे तो मन करता है 6 गियर लगा दो, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर 6 लगता है ना बहुत सारी गाड़ियों में, हाँ इस पर रिवर्स है, तो ये गलती मत करिएगा। थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करिएगा, ये चीज़ अच्छी रहेगा। स्टीयरिंग का फीडबैक भी अच्छा रहता है जब आप कट कर रहे होते हैं। फास्ट स्पीड की बात नहीं करूंगा कि बहुत तेज़ी से आप कट करें और तुरंत कंफर्टेबली निकल जाएंगे, वहाँ पे टायर चीख जाएंगे। लेकिन अगर आप जेंटली आराम से निकालेंगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से चलती है। और ऐसी गाड़ियाँ पहाड़ों में बहुत सक्सेसफुल हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो पहाड़ों में इन गाड़ियों का कोई जवाब नहीं है। मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ आई चली गई, लेकिन ऑल्टो जो है, आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, मसूरी की तरफ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, हर पहाड़ में एक कारगर गाड़ी बनकर साबित हुई है। तो छोटी गाड़ियों का ये फ़ायदा होता है, और छोटी गाड़ी होने का
मुझे लगता है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ बड़े से मत शुरू कर दीजिए। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अभी तक आपने ड्राइव नहीं किया है, मुझे लगता है छोटी गाड़ी से शुरुआत करनी चाहिए। और ये छोटी गाड़ी मत समझिए इसे, मैं उनको भी सजेस्ट करूँगा इस गाड़ी के लिए जिन्हें सिर्फ शहर में ही चलाना है, उन्हें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का रोज़ सामना करना है। मैं उनको सजेस्ट करूँगा ये गाड़ी खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ में एक टिप्स भी देता चलूँ, आप अपनी गाड़ी में, मुझे नहीं पता यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, तो हर गाड़ी में क्रॉल फंक्शन आता है। तो अगर ट्रैफिक आ जाए ना तो वहाँ पर सिर्फ अपना पैर हटाइएगा, क्लच से गाड़ी अपने आप बढ़ती रहेगी, तो एक्सीलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बड़े ही रफ्तार से, मतलब पहले गियर में 10 से 11 स्पीड देगी, दूसरे गियर में 20 से 25 चली जाएगी, डिपेंड करता है गाड़ी पे। थर्ड गियर में 30 टू 35 चलती रहेगी। तो उसमें मतलब ऐसे लगेगा जैसे आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, और लेकिन आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं। तो कभी यूज़ करके देखिएगा, और अगर जब यूज़ कर लें तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर यूज़ कर चुके हैं तभी कमेंट करके बताइए कि आप यूज़ करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर आपको बढ़िया माइलेज भी मिलता है और थोड़ा आपके शरीर को आराम भी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि जब फीचर गाड़ी में दे दिए जाएँ तभी आपको आराम से गाड़ी चलाना है। नहीं भी फीचर हैं तो कोई बात नहीं, तब भी आप जो इसमें बेसिक फीचर्स आते हैं उनके सहारे भी बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कैसा लगा टिप्स से बताइएगा। और फिलहाल मेरे इस ड्राइविंग अनुभव में जो मैंने शहर छुए हैं, जहाँ जहाँ गया हूँ, रेवाड़ी गया हूँ, पूरा गुड़गांव का ट्रैफिक देखा हुआ है, पूरा दिल्ली बम्पर टू बम्पर किया हुआ है, मतलब 4 घंटे जाम में लेके जूझा हूँ इस गाड़ी को। और एक चीज़ मैंने देखा कि इसकी जो मतलब रेंज दिखाता रहता है कि भैया डिस्टेंस टू एम्प्टी इतना आ रहा है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े हो गए किसी ट्रैफिक में ना, तो ये अपने आप गिर जाता है, मतलब इसका रेंज अपने आप डाउन हो जाएगा। लेकिन जैसे आप फिर चलना शुरू करेंगे वो फिर बढ़ जाता है। तो उत्साह आपको ये देती रहती है गाड़ी कई जगह से। और मुझे लगता है छोटी गाड़ियों में अगर आप इस तरह की किसी गाड़ी से प्रयोग करना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको माइलेज चाहिए तो आप जो है सीएनजी की तरफ बढ़ जाइएगा, और अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो इन्होंने ऑटोमेटिक दे रखा है, उसके तरफ चले जाइएगा। और सबसे पहली गाड़ी जो टेस्ट की थी सेलेरियो, वो थी एजीएस। मैंने जो टेस्ट की थी, चंडीगढ़ लेके गया था, उस टाइम से मेरा इसका रिश्ता है। लेकिन तब से लेकर अभी बहुत डिफरेंट हो चुकी है, बहुत कुछ इसमें बदलाव आ गए हैं, और बदलाव अच्छे बन पड़े इस गाड़ी में। मुझे लगता है मारुति ने बहुत अच्छा काम किया, खास करके जो फीचर्स ऑफर किए ना वो लाजवाब हैं, और यहाँ पर उसकी तारीफ़ करनी होगी। चलते चलते एक चीज़ और बोल दूँ, साउंड की जो क्वालिटी है इसकी, अगर आप म्यूज़िक से लगाव है, आपको म्यूज़िक सिस्टम चलाना पसंद करते हैं गाड़ी में, बहुत सारे लोग नहीं चलाते हैं, तो ये गाड़ी में जो साउंड सिस्टम दिया गया है वो मज़ेदार लगेगा। मैं तो एप्पल कारप्ले के सहारे काफ़ी कुछ इसमें गाने प्ले कर चुका हूँ, तो साउंड चुभता नहीं है कानों को, बहुत मज़ा आता है सुनने में। तो सुनिएगा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने सुना नहीं सुना तब बताइएगा, और सुन लिया है तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा। और मैंने क्या जो बोला है क्या ये सही है, ये आप ही वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, लाइट्स की भी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको फॉग लैम्प भी मिलता है टॉप वेरिएंट की तरफ जब जाते हैं। और जो हेडलैम्प है, हालांकि वो पारंपरिक हैलोजन बल्ब के साथ आते हैं, बट थ्रो बहुत अच्छा मिलता है। तो जब आप ड्राइव, खास करके मैंने कोहरे में इसे जिया है, तो मुझे लगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि आप इसको चला रहे हो तो हेडलैम्प से इसकी कोई दिक्कत होगी आपको। और जब आप इसको डीपर देते हो तो वहाँ पर भी मतलब सामने जो आप इंडिकेट करना चाहते हो वो पहुँच जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से ये गाड़ी परफॉर्म करके देती है। छोटी गाड़ियों के अपने मज़े होते हैं, और सेलेरियो वहाँ पर पूरी तरीके से खरा उतरती है आपकी उम्मीदों पर। लेकिन अगर आप चाहें कि इसे हाईवे पर लेकर चले जाएं और वो फन करके आ जाएं, जिसके लिए बहुत सारे लोग हाईवे पर जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आप हाईवे पर ज़्यादा चलने वाले हैं तो ये गाड़ी मत खरीदिएगा। अगर आप सिटी में बहुत चलाने वाले हैं गाड़ी, तो आंख बंद करके खरीद लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी आप निकल जाएंगे, कहीं आप पार्क कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत बढ़िया माइलेज ये गाड़ी दे जाएगी। क्योंकि सिटी कंडीशन में भी इसने अच्छे से माइलेज मुझे निकाल के दिया है। लगभग 18-19 का माइलेज इसने हमेशा दिया है। और टॉप माइलेज की बात करें तो कई बार इसके MID पर 50 भी दिखाता है, लेकिन उस पर मत जाइएगा। जो एक्चुअल माइलेज है आपको 22-23 तक का मिल सकता है अगर आप बहुत बढ़िया ड्राइव करेंगे। लाइट फुट से चलाइएगा, स्पीड जो शहर वाली होती है। और एक फ़ायदा बताता हूँ, क्योंकि शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जो स्पीड लिमिट है ना 60 के इर्द गिर्द हो गई है सारी की सारी, तो वहाँ पर 60 तक ये बहुत आराम से चलती है। लगता है कि 60 पर आप एक रफ्तार वाली गाड़ी चला रहे हो, तो आपके चालान भी बचे रहेंगे अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। छोटी गाड़ी के तौर पर इसने मेरा दिल जीता कई जगहों पर, और मुझे मज़ा आया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फिर भी उससे कुछ रह गया, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर चलाएं। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करे सारे जवाब ले जाएं।